नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, गेहूं में अगर आपके पीलापन की शिकायत आ रही है तो किसान साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पीलापन आना किसानों के लिए एक आम समस्या है जो अक्सर फसल की शुरुआती अवस्था में देखी जा सकती है। ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब पौधा पोषण सही से नहीं ले पाता है या जड़ों पर कीटों का हमला होता है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, जिससे फसल की उपज और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो किसान साथियों, पहला जो कारण है, जड़ों पर कीटों का हमला हो जाता है। जब गेहूं की फसल 30 से 40 दिनों की अवस्था में होती है तो जड़ों पर कीटों का हमला होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जड़मूल और दीमक जैसे कीट जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। जड़ों का पोषण खींच लेते हैं और दीमक जड़ों को काटकर पौधों को कमजोर बना देती हैं। इस कारण पौधे में पीलापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जड़ों में निमेटोड के कारण गांठें बन जाती हैं, जो जड़ों की कार्य क्षमता को बाधित करती हैं और पौधा पोषण लेना बंद कर देता है। इस समस्या को रोकने के लिए आप कॉम्फिडोर नामक कीटनाशक का उपयोग करें। कॉम्फिडोर में मौजूद अमीनो क्लोप्रिड जो रसायन जड़ों और दीमक को मारने में सक्षम होता है। इसे यूरिया के साथ मिलाकर फसल में छिड़काव कर सकते हैं। निमेटोड की समस्या के लिए कार्बोपुरान 3% सीजी का उपयोग करें। इसे यूरिया के साथ मिलाकर खेत में डालने से निमेटोड का प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरा जो कारण है, पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी गेहूं में पीलापन आने का एक बड़ा कारण है। यदि पौधों को नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर या पोटाश जैसे तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते हैं तो पत्तियां पीली होने लगती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, जबकि जिंक की कमी से नई पत्तियों की नसें हरी और बाकी हिस्सा पीला हो जाता है। सल्फर की कमी से पौधे की नई पत्तियां गीली और कमजोर दिखती हैं। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे जले हुए प्रतीत होते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन की कमी के लिए यूरिया का छिड़काव करें। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग करें। इसके अलावा सल्फर की कमी के लिए 80% WDG फॉर्मुलेशन वाला सल्फर का उपयोग करें। ये एक भुजिया टाइप में आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो आप ऐसे जो सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर 80% में जो सल्फर आती है इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, तो वो भी इसका आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और यदि पोटाश की कमी है तो पत्तियों के किनारे लाल पीली होते हुए आपको नजर आएंगे। एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि पौधे की पत्तियों के किनारों से जली हुई है या फिर किनारों से आपको जली हुई महसूस होगी। लाल और पीले रंग की आपको भूरे कलर के पत्तियों के ऊपर निशान दिखाई देंगे। तो पोटाश की कमी को दूर करने के लिए आप NPK 0050 का छिड़काव करें। अगर फसल में एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी है तो NPK का प्रयोग करना, जो NPK 19-19 आती है। इसके अलावा ऐसे ही 20-20-20 NPK आती हैं, तो इनमें से कोई भी एक NPK 1 किलोग्राम की मात्रा लेनी है। इसके साथ में आप 100 ग्राम से चिलीटेड जिंक जो 12% में आता है, और इसको इन दोनों को आपको अलग अलग घोलकर बनाकर 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा जो पीला पड़ने का कारण है, खरपतवार नाशक का प्रभाव। कई बार पहली सिंचाई के साथ खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नाशक फसल की वृद्धि को धीमा कर देती है और पीलापन बढ़ जाता है। ये समस्या अधिक मात्रा में खरपतवार नाशक के उपयोग से बढ़ती है। इस स्थिति में 2 किलोग्राम यूरिया और 100 ग्राम चिलीटेड जिंक को 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फसल का पीलापन दूर होकर उसका रंग हरा भरा हो जाएगा। मौसम परिवर्तन भी फसल में पीलापन का कारण बनता है। दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंड के कारण पौधों को तनाव होता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। ये समस्या आमतौर पर मौसम स्थिर होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की है कि गेहूं में जो पीलापन आता है वो किन कारणों से आता है और उनको निवारण कैसे करना है, उसके बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।